जलसे होते किस लिए हैं? जलसों में तीन तरह के लोग होते हैं, जलसा बिगाड़ने वाले, जलसा देखने वाले, जलसा सुनने वाले। जलसा बिगाड़ने वाले वो ये कहते हैं, उनकी थोट ये रहती है, जलसों का क्या काम, ये पैसा जलसे में उठा रहा हो तो इससे बेहतर है किसी गरीब की बच्ची की शादी में लगा दो। ढोल ताशे डीजों में कितना पैसा उठाया जाए कोई मतलब नहीं। इस नियत के भी लोग होते हैं जो जलसों में रोक लगाते हैं। दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं जो जलसा सिर्फ देखने आते हैं, वो इस तरीके से आए, देखा उन्होंने 5-10 मिनट चले गए। तीसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो जलसा सुनने आते हैं, जैसे कि आप सब अगर फजर तक भी चलेगा तो सुनोगे। हाँ, मैं आप सबके बारे में अच्छा गुमान रखता हूं, इसलिए कि आप नबी के जलसे में। तबलीग करने के 3 तरीके। पहली चीज तो ये आप ये समझ लें, भाई हम सब मदरसा पढ़ नहीं सकते, अपने बच्चों को नहीं भेज रहे तो हमें कहाँ तौफीक। जुमे में हम जब जाते हैं, जब इमाम साहब खुतबे के लिए खड़े होते हैं, अगर 1-2 मिनट ज्यादा हो जाए तो इमाम साहब का चेहरा और कभी घंटा, कभी इमाम साहब का चेहरा, कभी घड़ी, इमाम साहब को दिखता ही नहीं है। हमें जॉब पे जाना है, हमने खाना भी खाना है, कितने थके हुए हैं उनको मालूम ही नहीं है, वक्त ज्यादा कर देते हैं। तो दीन कहां सीखोगे? मदरसा जा नहीं सकते, जुमे में इमाम की नसीहत सुन नहीं सकते, तो फिर दीन कहां सीखोगे? अल्लाह पाक ने मुसलमान बनाया है तो दीन तो सीखना पड़ेगा। और जब तक दीन नहीं सीखा जाता, इंसान कब है? खाने पीने से कोई इंसान नहीं होता, ये तो अल्लाह की दूसरी मखलूक भी करती है। खाने पीने से इंसान नहीं है। इंसान, असल इंसान तभी होता है जब उसके अंदर इंसानियत जाग जाए। इंसान के अंदर जो एक इंसान है वो इंसान बेदार हो जाए, और वो जब बेदार होता है जब दीन का सलीका, दीन की समझ उसको आती है। तो तबलीग करने के 3 रास्ते। मेरा मौजू नहीं है, बस आपको तैयार करने के लिए मैं चंद बातें बता रहा हूं, वरना बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा। तबलीग करने के 3 तरीके। तसनीफ, लिखना। कोई दीनी किताबें लिखता है तो ये भी तबलीग है, वो काबिल फख्र, काबिल ताजीम है। चाहे छोटी किताब लिखे चाहे बड़ी लिखे, असल ये है कि शरीयत की रोशनी में हो, शरीयत के मुताबिक हो, वो काबिल ताजीम है, उसकी ताजीम की जाएगी। दूसरा तरीका है तबलीग का तदरीस, पढ़ाना। अब पढ़ाने वाला चाहे नूरानी कायदा अलिबाता सा पढ़ाता हो तब भी काबिल ताजीम है। पढ़ाने वाला चाहे बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, दीगर कुतुब हदीस पढ़ाता हो तब भी काबिल ताजीम है, वो भी दीन की तबलीग कर रहा है। और जितने मदारिस मजबूत होंगे इतना ही हमारा दीन मजबूत होता हुआ नजर आएगा। और तबलीग का तीसरा रास्ता है तकरीर, और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप सब इतने लोग मदरसे में एक साथ जमा नहीं हो सकते, अपनी इमाम की भी नहीं सुनते, क्योंकि इमाम साहब हम हर वक्त हमारे साथ रहते हैं तो उनकी अहमियत हमको मालूम नहीं होती है। भाई हम आए हैं चले जाएंगे, मगर ये इमाम, मुदर्रिसीन, अइम्मा हज़रात जो बैठे हैं आपके हर वक्त काम आएंगे। सच्ची बात है। तो जिसे नमाज याद नहीं है इनके पास आइए, जिसे कुछ सीखना इन लोगों के पास आइए और इनकी कदर कीजिए। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमारे दरमियान ये पढ़े लिखे मौजूद हैं हमारे दरमियान, वरना इंडिया में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं कि पूरे पूरे शहर में कोई आलिम नजर नहीं आता है। तुम्हारे ऊपर तो अल्लाह का करम है, ये बेशुमार नजर आ रहे हैं। कितने नजर आ रहे हैं? तो हर एक से कुछ न कुछ अख्ज़ कीजिए, कुछ न कुछ हासिल कीजिए। तो तकरीर ये तबलीग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मगर असल यही है कि खराबियों को दूर करके अपनी कौम को वो पैगाम दिया जाए, हमारी कौम ज़बूहाली से निकलकर तरक्की का रास्ता इख्तियार कर सके। यही जलसे का मकसद है कि हमारे कौम के दरमियान बेदारी आ सके। हाँ, सना खाने मुस्तफ़ा शायर इस्लाम हजरत मोहतरम शमीम रजा फैजी साहब क़िबला ने बड़े बेहतरीन कलाम आपको सुनाए, आपने समात किए।
नकीब आज़म हिंदुस्तान मेरे पसंदीदा नकीब हजरत मौलाना हसन रजा बरेलवी ने बड़े बेहतरीन अशार आपकी बारगाह में रखे, आपने मोहब्बत के साथ सुने। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शारिक नूरी साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, मौलाना यूब साहब और दीगर ये अहबाब, अल्लाह इन सबको सलामत रखे, इनको बाकरामत रखे, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। इंतहाई अकीदत मोहब्बत ईमानदाराना अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सब तैयार हो गए, सुनेंगे ना आप? 10 मिनट में आपके मांगता हूँ, 10 मिनट अगर आपके समझ में नहीं आए 10 मिनट तक किसी को नहीं जाने दूंगा, अगर कोई जाएगा तो रोक लूंगा खड़े होकर। और 10 बस आप सब गुजारिश है कि आप जरा मेरी तरफ देखिए। मैंने कुरान करीम की जिस आयत को मौज़ू सुखन बनाया उसका तर्जुमा आपकी बारगाह में रख रहा हूँ, तवज्जो का तालिब। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपना रसूल भेजा, उनमें अपना हबीब अपना रकीब भेजा। मोमिनों पर एहसान, क्या एहसान? अल्लाह के बेशुमार एहसान। व इन तअुद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तब भी नहीं गिन सकते। अल्लाह के एहसानात बेशुमार हैं, मगर जो सबसे बड़ा एहसान करम अज़ीम है उसके बारे में रब ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपना रसूल भेजा। आपकी तवज्जो चाहता हूं, सिर्फ जरा रसूल भेजा। आप ये बात ज़हन नशीन कर लें, सारी कायनात पर मुस्तफा का एहसान, मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं। हर एक पर उसके माँ बाप का एहसान, हर एक अपने माँ बाप की वजह से दुनिया में आया, दुनिया देखी। मुझ पर मेरे माँ बाप का एहसान, आप पर आपके माँ बाप का एहसान, मगर आमीना का लाल दुनिया में ऐसा है, न आप पर आपके वालिद का एहसान, न आपकी वालदा का एहसान। सबके माँ बाप का उनके बच्चों पर एहसान। कैसे एहसान? बच्चे पर माँ 2 एहसान करती है, जिसकी वजह से माँ का मर्तबा ज्यादा। आपने सुना होगा ना, माँ का मर्तबा ज्यादा है, उसकी वजह है बाप बच्चे पर एक एहसान करता है। बाप का काम है सिर्फ बच्चे की परवरिश करना, कमा के उसको खिलाना, बड़ा करना, उसकी तरबियत करना। ये काम किसका है? बाप का। बाप का एक काम है, माँ के 2 काम होते हैं। सबसे बड़ा काम बच्चे को जन्म देना, और मौत और जिंदगी के दरमियान अल्लाह अल्लाह उस इम्तिहान से गुजरना। और कितनी माएं तो बच्चों की विलादत के वक्त इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं। बच्चे को जन्म देना ये बहुत बड़ा काम। तो माँ का एक एहसान ये हुआ, दूसरा एहसान बच्चे की परवरिश करना। तो माँ के 2 एहसान हुए, बाप का एहसान एक एहसान। इसीलिए माँ का मर्तबा भी ज्यादा, माँ का काम ज्यादा, तो माँ का मर्तबा भी ज्यादा। समझ में आ गया? आ गया समझ में आपकी? अब सुने आप, एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, माँ की शान, माँ की अजमत बयान कर रहा था। एक साहिब खड़े हुए, कहा हजरत कुरान और हदीस में सिर्फ अम्मा अम्मा का ही जिक्र है, कहीं अब्बा का भी जिक्र है या नहीं? जिसे देखो अम्मा का जिक्र करता है, जिसे देखो अम्मा की अजमत बयान करता, कहीं अब्बा का भी जिक्र है? मैंने कहा मुझे लग रहा है आप घर के सताए हुए हो, मुझे लग रहा है आप घर के सताए हुए, क्योंकि कुछ घरों की ये मेंटलिटी बन चुकी है, कुछ घरों का माहौल बन चुका है। सारे बच्चे अम्मा के दामन से वाबस्ता, पैसे कमाएं तब अम्मा को दें, कोई मशवरा हो तब माँ से करें, रिश्ते वाले आए तब माँ से करें। और अगर पूछें कि तुम्हारे शोहर कहाँ हैं, तो माँ जवाब दे सीधे हैं, सीधे हैं, सीधे। उसे गेट कीपर बना दिया, उसको चपरासी बना दिया। मगर याद रखो,
एक बात कान खोल के सुन लो, माँ के मर्तबा ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है अगर आप 100 रुपया कमाते हो तो 70 रुपया माँ को दो और 30 रुपया बाप को दो। मर्तबा ज्यादा होने का मतलब हरगिज ये नहीं है। फुकाए इज़ाम इरशाद फरमाते, उलमा मौजूद हैं, फुका ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, जब मर्तबे की ज्यादा बात आए तो माँ का ज्यादा है, मर्तबे की बात आ जाए तो माँ का ज्यादा है, मगर सुनो जब इज्जत की बात आए, जब अजमत की बात आए, जब तौकीर की बात आए तो फिर इज्जत बाप की ज्यादा करना चाहिए। फुका ने फरमाया इसलिए बाप मुआशरे में बैठता है, बाप समाज में बैठता है। अगर बाप की तौहीन करोगे तो बाप की तौहीन अल्लाह अल्लाह उसको समाज में रुस्वा कर देगी, बाप की इंसल्ट समाज में उसको बेइज्जत कर देगी। और समझो अगर तुम्हारा बाप समाज में अल्लाह अल्लाह अपने आप को हल्का महसूस करने लगा और तुम्हारे बाप का दिल दुख गया तो फिर चाहे पूरी जिंदगी तुम अपनी माँ के दामन से लिपटे रहो, माँ के कदमों में पड़े रहो, अगर तुम्हारा बाप तुमसे नाराज है तो गारंटी है इस बात की, उलमा फरमाते हैं एक माँ नहीं 70 माएं भी मिलकर तुम्हें जन्नत नहीं दिला सकती है। अगर जन्नत चाहते हो उसका वाहिद रास्ता ये है, जिस तरह से माँ को राजी करते हो बाप को भी राजी करो, और जब ये दोनों राजी हो जाते हैं तब नमाज भी कबूल होती है, तब रोजा भी कबूल होता है, तब हज भी कबूल होता है, तब तुम्हारा अमल भी कबूल होता है। ये जलसा कबूल, तकरीर करना कबूल, तकरीर सुनना कबूल, नाते पाक पढ़ना कबूल, नाते पाक पढ़ना कबूल। जब तक तुम अपने माँ बाप को राजी नहीं करोगे हर इबादत तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप राजी हो गए अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने खरीब नवाज, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, नारे हैदरी। बोलो जरा सुभान अल्लाह। कुरान कहता है कि मोमिनों पर अल्लाह ने एहसान फरमाया। मैंने एक बात बताई आपको, सबके ऊपर उनके माँ बाप का एहसान। अच्छा आप लोग जल्दी से जगह खाली कर दें। हाँ समझ में तो आ रही है आपकी बात, उठ के तो नहीं जाएंगे अब? बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब मैं अपने मौजू पे आ रहा हूँ, बहुत जल्दी बात खत्म करूँ। अब इंशाअल्लाह आपको सुनने में मजा आएगा, मुझे सुनाने में मजा आएगा। अब उलमा मेरे साथ हैं, मैं सत्ता में हूँ। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह ने एहसान फरमाया, दुनिया में अंबिया मुरसलीन तशरीफ लाए, हर एक नबी शान वाला, हर एक रसूल इज्जत वाला। किसी भी नबी की शान में अदना सी तौहीन कुफ्र, किसी भी रसूल की शान में अदना सी बेअदबी कुफ्र दायरे इस्लाम से खारिज कर देती है। मगर दुनिया में एक हस्ती ऐसी आई, आने वाले बहुत आए, मगर जिस अंदाज से आमीना का लाल आया दुनिया में कोई नहीं आया। अगर आप अपने जहन करीब करें तो मैं अल्लामा इमाम नसफी की रिवायत पढ़ के सुनाता हूं कि मुस्तफ़ा के आने के बारे में अल्लामा इमाम नसफी ने क्या बयान किया, और फिर उसको बयान करके फिर मैं शेर और शायरी आला हजरत की आपको सुनाऊंगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। इमाम नसफी कहते हैं, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया मुरसलीन तशरीफ लाए, हर नबी की इज्जत अपनी जगह, हर रसूल का मकाम अपनी जगह, हर रसूल इज्जत वाला, हर नबी इज्जत वाला। आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत अपनी जगह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, 1,24,000 कमोबेश दुनिया में अंबिया मुरसलीन दुनिया में तशरीफ लाए। सबकी इंसान अपनी जगह, सबका मकाम अपनी जगह। मगर अल्लामा इमाम नसफी ने बयान किया, अल्लाह
अल्लाह ने अपने हबीब को किस अंदाज से पैदा किया वो आप समात करें। अल्लामा इमाम नस्फी कहते हैं खलक़ल्लाहु रासा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिनल बरका व ऐनैहि मिनल हयाई व उज़नैहि मिनल गैरति व लिसानहु मिनल ज़िक्रि व शफ़तैहि मिनत तस्बीहि व वजहहु मिनल रदाई व सदरहु मिनल इखलासी व क़ल्बहु मिनर रहमति व फुआदहु मिनल शफ़क़ति व कतफ़ैहि मिनल करमी व शअरहु मिन नबातिल जन्ना व रिक़हु मिन मिस्किहा व लहमहु मिन काफूरिहा व रिजलैहि मिनल अर्दि व उदुदैहि मिनल क़ुव्वति व अस्नानहु मिनल यमनि फलम्मा अकमलहु अल्लाहु तआला बिहादिहि सिफ़ा अरसलल्लाहु तआला इला हादिल उम्मा फ़क़ाल हाज़िही हदियती इलैकुम फ़अरिफ़ू क़दरहु व अज़्ज़िमूहु। अब जरा आप इसका तर्जुमा सुनिए। अल्लामा इमाम नस्फी फरमाते हैं हजरत आदम आए उनकी शान अपनी जगह, हजरत नूह आए उनका मकाम अपनी जगह, हजरत दाऊद आए उनकी शान अपनी जगह, हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, उनकी शान उनके आने का अंदाज अपनी जगह। हर रसूल शान वाला, हर नबी इज्जत वाला, मगर जिस शान के साथ आमीना का लाल आया, जिस मकाम और मर्तबे के साथ आमीना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लामा इमाम नस्फी फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर को अल्लाह पाक ने बरकत से पैदा किया, आपकी आंखें मुबारक को अल्लाह पाक ने हया से पैदा किया, आपके कानों मुबारक को अल्लाह पाक ने गैरत से पैदा किया, अल्लाह पाक ने आपकी जबान को जिक्र से पैदा किया, अल्लाह पाक ने आपके शफतैन को तस्बीह से पैदा किया, अल्लाह पाक ने आपके दस्ते करम को करम से पैदा किया, अल्लाह पाक ने आपके बाजुओं को कुव्वत से पैदा किया। हजरत इमाम नस्फी बयान ये फरमाना चाहते हैं अल्लाह पाक ने अपने हबीब के गेसू मुबारक को जन्नती अंगूरियों से पैदा किया, आपके लुआबे दहन शरीफ को जन्नती शहद से पैदा किया, आपके लहम शरीफ को जन्नती कस्तूरी से पैदा किया, आपके अज़्म शरीफ को अल्लाह पाक ने जन्नती काफूर से पैदा किया। अल्लामा इमाम नस्फी बयान फरमाते हैं मुस्तफ़ा का आना लाजवाब, मुस्तफ़ा का जाना लाजवाब, मुस्तफ़ा की हर अदा लाजवाब, मुस्तफ़ा का तर्ज तकल्लुम लाजवाब, मुस्तफ़ा का देना लाजवाब, मुस्तफ़ा का करम करना लाजवाब। अल्लाह अल्लाह। अल्लामा इमाम नस्फी मुस्तफ़ा की तारीफ करते चला जा रहे हैं और मेरे ईमान में ताजगी पैदा होती चली जा रही है। अल्लाह अल्लाह। अब मेरे जहन में एक बात आई, अल्लामा इमाम नस्फी ने जो मुस्तफ़ा के हुस्न की तस्वीर खींची है, अब उसी तस्वीर को हम शेरो शायरी में सुनना चाहते हैं। जब शेरो शायरी की बात आए तब हमारे जहन में आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान की तस्वीर नजर आती है, आला हजरत का जलवा नजर आता है। अल्लाह अल्लाह। मैंने अपना रफ्ते सफर बरेली शरीफ को बांध दिया, मैं बरेली शरीफ गया, मैंने मोहल्ला सौदागरान में एंट्री की, मदरसा मंजर इस्लाम में दाखिल हुआ, वहां से गुंबदे आला हजरत का दीदार किया, मैंने चौखटे आला हजरत को छूमा, 10 बस्ता खड़ा हो गया। मैं कहने लगा हुजूर, अल्लामा इमाम नस्फी ने जो आपकी तारीफ और तौसीफ बयान की है, अब मैं वो तारीफ और तौसीफ आपसे शेरो शायरी में सुनना चाहता हूँ। इसलिए जब आप मुस्तफ़ा की शान में शेर लिखते हैं, अल्लाह अल्लाह, आपकी शायरी में सिद्दीक़ अकबर की सदाकत नजर आती है, फारूक आज़म की अदालत नजर आती है, उस्मान गनी की सखावत नजर आती है, मौला अली की शुजाअत नजर आती है, हजरत हसन का कमाल नजर आता है, हजरत बिलाल हबशी का इश्क नजर आता है, गौसे पाक की करामत नजर आती है, ख्वाजा की विलायत नजर आती है। इश्क के इमाम आला हजरत कोई काजर मूली का नाम नहीं है, आला हजरत सिर्फ इनमें आला हजरत नहीं है, आला हजरत वो नहीं है जिन्होंने दयाबिना से मुकाबला किया, जिन्होंने बातिल फिरकों से मुकाबला किया, बल्कि आला हजरत को जिस तरफ से उठा के देखो, जिस किनारे से उठा के देखो, जिस जहज से उठा के देखो, हर तरफ से आला हजरत नजर आते हैं, हर तरफ से आला हजरत नजर आते हैं। आला हजरत कोई गैरे का नाम नहीं है। और एक बात याद रखो, अगर कोई अपना हजरत बचाना चाहता है ना, उसका हजरत तभी बचता है जब वो आला हजरत से जुड़ता है। अगर आला हजरत से कट गया, अगर आला हजरत से कट गया, फिर उसका
आला हजरत भी बाकी नहीं रहता। इसलिए ट्रेन के डिब्बे जब तक इंजन से मुंसलिक है, इंजन से जुड़ा हुआ है, आगे आगे चलेगा। इसीलिए इस सदी में अगर आला हजरत से जुड़ा है तब हजरत में बचा हुआ है, तब मौलवी बचा हुआ है, तब मुफ्ती बचा हुआ है। और आला हजरत से जैसे ही भटकता है गुमराह हो जाता है, दर 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 भटकता है। उसकी वजह यह है आला हजरत किसी दुनियादार का नाम नहीं है, सरापा आशिक रसूल का नाम है। आला हजरत मेरे मुस्तफा के बेशुमार मौजज़ात में से एक मौजज़े का नाम है। मैंने कहा आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान अल्लामा नस्फी ने जो मुस्तफा की तारीफ बयान की है, अब हमारा दिल चाहता है आप उस तारीफ को शेरो शायरी में सुनाओ। आला हजरत तुरबते आला हजरत से आवाज आई, कहना क्या चाहता है? मैंने कहा अल्लाह अल्लाह। इमाम नस्फी ने फरमाया अल्लाह पाक ने अपने हबीब के सरे अनवर को बरकत से पैदा किया। आप बताओ आप क्या कहते हैं? आला हजरत की तुरबत से आवाज आई, हमने तो सदियों पहले कहा है। मैंने कहा क्या कहा है? आला हजरत कहते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफा के कानों के बारे में बताएं तो इश्क का इमाम बोला दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा मुस्तफा के लबों के बारे में बताओ तो बरेली का इमाम बोला पतली पतली गुलसुकी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा भवों के बारे में बताओ, बरेली का इमाम बोला जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफा की अता के बारे में बताओ तो बरेली का इमाम बोला हाँ जिस समत उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। मैंने कहा और अता के बारे में बताओ तो बरेली का इमाम बोला कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैंने कहा और बताओ। आवाज आई क्या बताऊं? मैंने कहा मुस्तफा की चमक के बारे में बताओ। बरेली का इमाम बोला या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैंने कहा और बताओ। बरेली का इमाम बोला बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सब मेरे साथ पढ़ लो। या रसूल अल्लाह हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, मगर उम्मती आपके हैं, आपके घर के भिखारी हैं। जब बारिश होती है तो बारिश ये थोड़ी देखती है नमाजी का घर है या गैर नमाजी का घर है, आलिम का घर है या गैर आलिम का घर है। या रसूल अल्लाह मैं गुनाहगार, मगर इतने मुसलमान हैं, कितने नेक होंगे उनके सदके, उलमा के सदके। या रसूल अल्लाह बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैंने कहा बरेली के इमाम मुस्तफा की हयात के बारे में बताओ। तुरबते आला हजरत से आवाज आई तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा मुस्तफा के चलने के बारे में बताओ। बरेली का इमाम बोला उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मैंने कहा मुस्तफा की मिल्कियत के बारे में बताओ। बरेली का इमाम बोला शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नो बहारे शफात पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफा जब हश्र में तशरीफ लाएंगे वो बयान करो। तो बरेली का इमाम कहता है काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मैंने कहा रजा उस दिन तुम्हारी क्या तमन्ना होगी? बरेली का इमाम बोला मुझसे खिदमत कहेंगे, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा,
मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हा रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफ़ा जब कब्र में तशरीफ लाते हैं वो बयान करो। बरेली का इमाम कहता है कब्र में लहराएंगे तहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। मैंने कहा बरेली के इमाम आप उस वक्त क्या कहोगे? बरेली का इमाम बोला या रसूलल्लाह आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए। अल्लाह अल्लाह आंखें हैं फिर भी आंखें मांग रहे हैं, रोशनी ऐसी है बैठते बरेली में है देखते मदीना में है फिर भी रोशनी मांग रहे हैं, फिर भी उसमें जिया मांग रहे हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? अल्लामा अल्लाह अल्लाह शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की किताब से जवाब मिला नादान। अल्लाह अल्लाह कब्र में मुस्तफ़ा को इन आंखों से नहीं देखा जाएगा, इन आंखों पे तो मिट्टी पड़ी होगी। मैंने कहा किन आंखों से देखा जाएगा? जवाब मिला दिल की आंखों से देखा जाएगा। तभी तो बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। मैंने कहा और बताओ? बरेली का इमाम बोला सरवर कहूँ के मालिक को मौला खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे, तेरे तो बस फैबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। मैंने कहा और बताओ? बरेली का इमाम बोला सुन भी तो सही। मैंने कहा बताओ तो जरा। बरेली का इमाम बोला या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाह अल्लाह इमाम नस्फी ने बयान किया, आला हजरत उसको शेरो शायरी में सुनाते चले जा रहे हैं। मतलब ये है हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक बड़ी बड़ी शान वाले आए, बड़ी बड़ी इज्जत वाले आए, बड़े बड़े मकाम वाले आए, मगर मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं आया। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी तरह तो दुनिया में देखा ही नहीं। बिलाल हबशी भी बोले आपकी तरह तो दुनिया में देखा ही नहीं। हजरत हसन भी बोले आपकी तरह तो दुनिया में देखा ही नहीं। मगर आपको बताओ उससे पूछते हैं जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को देखा, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, हर नबी की नबूवत को देखा, हर रसूल की रिसालत को देखा, वो कौन है? वो सय्यदुल मलाइका फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन की जात है। मैंने कहा जिब्रील अपने अपने दौर के उलमा मुहद्दिसीन सबने मुस्तफ़ा की तारीफ और तौसीफ बयान की और लिख दिया मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं। मगर तुम भी तो बताओ तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है, तुम्हारा ख्याल क्या है, तुम्हारा नजरिया क्या है? अब जिब्रील अमीन ने क्या बयान किया वो सुनिए। जिब्रील अमीन कहते हैं कल्लब्तुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अजिद रजुलन अफज़ला मिन मुहम्मद। मैंने मशरिक को देखा, मैंने मगरिब को देखा और देखा ही नहीं, देखने के लिए रअयतु नज़रतु आता है। हदीस पाक में कल्लब्तु है और कल्लबा का माना आता है, उलमा जानते हैं टटोल टटोल के देखना, छान छान के देखना, जुस्तजू से देखना। एक देखना ऐसा है आपने मुझे देखा मैंने आपको देखा चैप्टर क्लोज हो गया। एक देखना ऐसा है इसके नाखून कैसे हैं, इसके कान कैसे हैं, इसकी आंखें कैसी हैं, कोई कमी तो नहीं है, कोई नुक्स तो नहीं है, कोई ऐप तो नहीं है। अल्लाह अल्लाह जिब्रील अमीन कह रहे हैं सिर्फ देखा ही नहीं है, टटोल टटोल के देखा है, छान छान के देखा है। मैंने सातों जमीनों को देखा, मैंने सातों आसमान को देखा। पहले को देखा कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए, दूसरे को देखा कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए, तीसरे चौथे पांचवे छठे सातवें को देखा कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। आदम की आदमियत को देखा, हजरत नूह के कमाल को देखा, हजरत अय्यूब की सब्र को देखा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नबूवत को देखा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुल्लत को देखा, इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़बीहत को देखा, मूसा के जलाल को देखा, ईसा के कमाल को देखा। अल्लाह अल्लाह छान छान के देखा, टटोल टटोल के देखा, मशरिक देखा, मगरिब देखा, इधर देखा, उधर देखा, अरब देखा, अजम देखा, हिंद देखा, पाक
देखा बलोचिस्तान, अरबिस्तान, दुनिया का खित्ता खित्ता छान छान के देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह नजर आए। आज देखा, कल देखा, छोटों में देखा, बड़ों में देखा, जवानों में देखा, उम्र दराजों में देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। कालों में देखा, गोरों में देखा, शुरफा में देखा, सिद्दीकीन में देखा, सालिहीन में देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने फिर फरिश्तों में देखा, मीकाईल को भी देखा, इसराफील को भी देखा, इज़राइल को भी देखा, सबको देखा। मीकाईल की शान अपनी जगह, इसराफील का मकाम अपनी जगह, हजरत इज़राइल का मर्तबा अपनी जगह। जिब्रील अमीन कहते फिर मैंने अपने आप को भी देखा, अपने आप को भी तो देख। अल्लाह अल्लाह, जिब्रील अमीन कहते हैं अपने आप को भी देखा, एक एक खित्ता छान छान के बारीक बीनी से देखा। फिर कहते हैं मशरिक को मगरिब छान लिया, कहीं मोहम्मद की तरह नहीं देखा। मैंने कहा बरेली के इमाम, जो जिब्रील अमीन ने कहा है अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। तुरबत आला हजरत से आवाज आई, हमने तो सदी पहले कह दिया है। मैंने कहा हुजूर क्या कह दिया है। आवाज आई, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद रसूल हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद अफरोज साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए बहुत मगर मुस्तफा की तरह कोई नहीं। ना मुस्तफा का जवाब और ना मुस्तफा के आशिक इमाम अहमद रजा का जवाब। चक्कर में मत पड़ियो, हर तरह के लोग हैं इस दौर में। आला हजरत ऐसे ही नहीं बनती। किसी के बाप ने आला हजरत नहीं बनाया, रसूल पाक ने आला हजरत बनाया। जानते हो कौन है आला हजरत? वक्त की सीमा मेरा दामन खींच रही है। हाँ, वरना मैं सुनाना कुछ और भी चाहता था। जानते कौन है आला हजरत? एक साहिब आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फजल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान की बारगाह में मिठाई लेकर आए। हुजूर नजराना कबूल फरमा लीजिए। आला हजरत ने फरमाया कोई काम तो नहीं है? नहीं, हुजूर नजराना है। अच्छा, 3 बार फरमाया कोई काम तो नहीं? बोले नहीं। मिठाई ली, एक तालिब इल्म से इरशाद फरमाया इसे रखाओ। कुछ देर के बाद में वो साहिब बोले हजरत एक तावीज की जरूरत है। तावीज चाहिए, तावीज। हमें भी तावीज चाहिए ना, मोटा वाला जो बिल्डिंग बन जाए एकदम। मुरीद भी जब होते हैं जब बीमारी लाहिक हो जाए या कारोबार ठप हो जाए, और इस नियत से कि पीर साहब कोई कर्म करते हैं और मामला एकदम तैयार। बास पीर भी ऐसे हैं बिल्कुल तैयार बैठे हैं, कोई मोटी मुर्गी फंसे, मोटा लिफाफा मिले, हमारी बिल्डिंग बन जाए। तावीज लिखा आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने दे दिया। इरशाद फरमाया तालिब इल्म से मिठाई देखकर आओ, किसी ने खाई तो नहीं है। गए, पूरा डब्बा मौजूद था, मिठाई लाए, आला हजरत की बारगाह में पेश की। आला हजरत ने उन साहिब को वापस कर दी। क्या हुजूर नजराना है? नजराना, तोहफा है, तोहफा। अब आला हजरत का जुमला सुनिए। आला हजरत, मैंने कहा था सिर्फ इल्म में आला हजरत नहीं, जिस किनारे से देखो, जिस तरफ से देखो, जिस जहर से देखो, आला हजरत ने फरमाया नादान, हमारे यहाँ तावीज बेचे नहीं जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां से लाओगे ऐसा पीर? कहा हुजूर फिर क्या किया जाता है? तुरबत आला हजरत से आवाज आई, मेरा मिशन सिर्फ ये है या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए।
सुभान अल्लाह। ये है आला हज़रत। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। आपने सुन लिया, ये आपका एहसान है। अल्लाह पाक आपकी जिंदगियों को खुशहाली से पुर फरमा दे। हदीस पाक पढ़ी मैंने, उसका तर्जुमा सुन लीजिए। ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। जिसके दिल में जर्रा बराबर भी, राय के दाने के बराबर भी अगर तकब्बुर है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद किया। तकब्बुर किसे कहते हैं? तकब्बुर की डेफिनेशन क्या है? तकब्बुर का मतलब ये है, किसी साहिब के पास क्रेटा गाड़ी है और दूसरे के पास अल्टो या उससे भी कोई नीची। बोले इसकी क्या हैसियत, जितने की इसकी गाड़ी है 1 महीने में तेल फूंक देता हूं, ये क्रेटा जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। बुलेट है, दूसरे के पास साइकिल है, बोले इसकी क्या हैसियत, मेरे पास बुलेट है। अगर जहन में ये आ गई कि अपने नीचे वाले की इसकी क्या हैसियत, इसकी क्या औकात, ये बुलेट जहन्नम में ले जाने के लिए कहा। राडो की घड़ी बांधी, दूसरा वही 100 रुपए की पानी वाली वो बांध ली, 50-60 रुपए। बोले ये क्या है, इसकी कोई हैसियत है। मैं राडो की 20-25-30 हजार रुपए की वॉच इस्तेमाल करता हूँ, तो ये राडो की वॉच जहन्नम में ले जाने के लिए कहा। और एक तारीफ ये भी लिखी मुसन्निफीन ने तकब्बुर की, हक बात को छोड़कर अपनी अना की खातिर दूसरी बात की तरफ जाना, ये भी तकब्बुर है। मसलन इमाम साहब ने कोई बात बताई, मुतवल्ली साहब आप में ये खराबी है। भाई कोई मुतवल्ली हो तो खुदा के वास्ते नाराज मत होना। एक मिसाल दे रहा हूं, हर मुतवल्ली एक सा नहीं होता, ना हर इमाम एक सा होता। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मुतवल्ली साहब आप गलत कर रहे हो, हाँ तुम्हारी इतनी हैसियत, सबके सामने मुझे टोका, तनख्वाह मैं देता हूं, खाना 2 टाइम का हफ्ते में मैं खिलाता हूं। इमाम साहब हक पर थे, उनकी हक बात को ना माना, अनानियत तकब्बुर आ गया, ये भी तकब्बुर है। और जिसके सीने में इस तरह की आदत हो, अगर राई के दाने के बराबर, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। किसने फरमाया ये? अल्लाह के रसूल ने। हदीस पाक, एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अच्छे कपड़े, कीमती कपड़ा पहनना भी तकब्बुर है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। अल्लाह जमील है और खूबसूरती को पसंद करता है। सुभान अल्लाह, सुभान। लीलन, रेमंड, सियाराम, बजाज, विमेल, ब्लैकबेरी, कोई से भी ब्रांड का कपड़ा पहनना नाजायज और हराम नहीं, अगर नियत अच्छी हो, तहदीस नेमत के तौर पे हो, रब की नेमत के इजहार के तौर पे हो। अगर अल्लाह की नेमत का इजहार करे और अपने साथ गरीबों को शामिल करे, तो ये ब्रांड उसे जन्नत में पहुंचा देगा। और अगर उसमें तकब्बुर आ जाए, गरीबों को पाए हिकारत से अब धुतकारने लगे, नजरे हिकारत से देखने लगे, तो यही ब्रांड उसको जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।